और अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है अदालत में और क्या कुछ चल रहा है राजनीति के मैदान में। दरअसल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार अदालती झटके लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई, और कल तो सुनवाई हुई थी लेकिन आज भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच ईडी ने आरोप लगाया है कि बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए ही तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई, कल भी सुनवाई हुई थी। केजरीवाल के वकील ने से पूछा गया था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है, तो ईडी ने आरोप लगाया कि बयान रिकॉर्ड कराने को तैयार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई। कहा महीनों से ठप पड़े हैं सरकारी कामकाज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप तो अपने निजी हित को सबसे ऊपर रखते हैं और सरकारी कामकाज को आपने प्राथमिकता नहीं दी है। सत्ता हथियाने और कुर्सी पर बने रहना ही आपका एकमात्र काम है। आम आदमी पार्टी की कोशिश कि अदालती झटके का जवाब राजनीति से, तो राजनीतिक नैरेटिव खड़ा कर आम आदमी पार्टी की लाभ उठाने की कोशिश। विकास सारथी हमारे संवाददाता जो खबर पर नजर रखते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये बताइए कि आज भी सुनवाई है, कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट गंभीर सवाल उठा रहा है कि भाई आप तो बिल्कुल कुर्सी से चिपके हुए हैं और सारा कुछ ठप पड़ा हुआ है, निजी हित को ऊपर रखा। बिल्कुल, क्योंकि कल जो दलीलें थी जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई, तो उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि उनको गिरफ्तार ही क्यों किया ईडी ने, क्योंकि आमतौर पर प्रक्रिया ये होती है कि जिस पर भी आरोप ईडी लगाती है पहले उसका बयान लिया जाता है। इस पर कोर्ट ने काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आप अगर समन पर जाएंगे ही नहीं, अगर आप 8 समन पर नहीं गए और 9वें पे आपकी गिरफ्तारी हुई तो बयान होगा कैसे। ये काउंटर क्वेश्चन कोर्ट का था अरविंद केजरीवाल के वकील से। वहां पर बहस अगले दिन के लिए टल गई। और दूसरे यहाँ पर बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने फिर वही बातें, हलफनामे को भी आप देखें तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनको उनकी पार्टी की वजह से टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो कैंपेन ना कर सकें और पार्टी को बदनाम किया जाए। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जिसने कि पहले 3 जनहित याचिकाओं पर अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से राहत एक किस्म की दी थी, जब सीधे सीधे ये नहीं कहा था कि आप पद से उतर जाएं। लेकिन इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो जैसे अभी एमसीडी स्कूलों में बच्चों की किताबें नहीं बंट पाई 2 लाख बच्चों की, हालांकि 8 ये दावा भी है कि 6 से 8 लाख बच्चों को मिल गई लेकिन 2 लाख को नहीं मिल पाई। बहरहाल कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और ये कहा कि अब आपकी अपने खुद सबमिशन ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकारी कामकाज। जाहिर सी बात है, अदालती टिप्पणी से कहीं ना कहीं इस्तीफा देने का दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एकदम ढीठ बने हुए हैं कि देंगे ही नहीं इस्तीफा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास। समय की फिलहाल कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति।